एक ही सवाल आज का, सरकार बड़ी या फिर संगठन? यह सवाल उत्तर प्रदेश से निकलता हुआ अब देश की राजनीति की धुरी बन गया है। हालांकि सरकार या संगठन में कौन बड़ा, सियासी लड़ाई पुरानी है और इस बार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे हवा दे दी है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है और यही बात पार्टी फोरम पर भी हुई है। केशव मौर्य ने पिछले 20 दिनों के अंदर 3 बार यह बयान दिया है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। केशव मौर्य सिर्फ पार्टी फोरम के अंदर ही नहीं बल्कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे हैं। वो उनका कहना है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं और बाद में उप मुख्यमंत्री। मौर्य जहां संगठन और सरकार की लड़ाई में मुखर है तो वहीं पार्टी आलाकमान भी उन्हें संदेश दे चुका है कि जो भी बातें हैं उन्हें वो पार्टी के फोरम पर रखें। ऐसे में आज की बहस इसी पर है कि आखिर सरकार बड़ी है या फिर संगठन। और ये सरकार बड़ी है या संगठन, इसको सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित कर मत देखिए, क्योंकि इसमें हम आपके सामने वो आंकड़ा पेश करेंगे जब तमाम पुरानी सरकारें रही हैं और उस समय क्या सरकार बड़ी थी या फिर संगठन, इस पर भी चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी के गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को 3 बार ये बयान जो उनके द्वारा दिया गया वो हम आपको सुनवाते हैं, जिसमें केशव मौर्य ने संगठन को सरकार से ऊपर बताया है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। जब सरकार नहीं थी तब जीते और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। तो संगठन बड़ा है ही सरकार से, संगठन के कारण सरकार बनती है, इसलिए पार्टी के फोरम पे यही बात होती है। तो संगठन बड़ा है ही सरकार से, संगठन के कारण सरकार बनती है, इसलिए पार्टी के फोरम पे यही बात होती है। और देखिए 15 जुलाई लखनऊ में बीजेपी के मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिना नाम लिए संदेश दिया था और उधर उप मुख्यमंत्री भी लगातार कह रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे कि योगी ने किस तरह से जवाब दिया था। लेकिन फिलहाल मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट पार्टी से, और राम कृपाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जी मंच पर आपने अपना समय हमारे लिए निकाला। तो सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता उनका रुख करना चाहूंगी। राकेश त्रिपाठी जी मेरे साथ है। तो राकेश जी, संगठन बड़ा या सरकार? मुझे लगता है अपने आप में ये सवाल ही बहुत बेईमानी है। ये थोड़ा इको कर रहा है, इसको इको जरा ठीक करा दीजिए। जी मैं ठीक कराती हूँ। देखिए, सरकार जब भी बनती है वो संगठन के ही परिश्रम से, परिणाम से बनती है। संगठन से सरकार निकली है तो इसलिए निश्चित तौर पर इसमें कोई सवाल ही नहीं है। ये शाश्वत सत्य है कि संगठन बड़ा होता है, संगठन लगातार चलता है। सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन संगठन स्थायी रूप से रहता है। तो संगठन बड़ा है, इसमें कोई इस विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। ये न जाने वो तो विवाद इसको खड़ा करने का विषय समझ आ रहे हैं जिनको संगठन और सरकार के बारे में समझ नहीं। जो लोग संगठन और सरकार के बीच में भेद ही नहीं कर पाते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को एक बार पढ़ना चाहिए कि संगठन और सरकार के बीच में एक बारीक रेखा हमेशा होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है कि कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जहां संगठन और सरकार, जब उनकी 7 सरकारें रही है तो संगठन और सरकार को मिक्स कर देने का काम किया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो समाजवादी पार्टी मुखिया भी रहते थे, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी वही होंगे और मुख्यमंत्री भी वही होंगे। अखिलेश यादव भी ऐसे ही पार्टी के अध्यक्ष भी बने रहे और मुख्यमंत्री भी बने रहे। तो जब संगठन और सरकार दोनों एक ही लेकर के चलते हैं तो इस तरह की समस्याएं होती है, उनके लिए समझना मुश्किल होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, जहां पर हर 3 वर्ष के बाद कार्यकारिणी का चुनाव होता है, नए अध्यक्ष, नई कार्यकारिणी, पूरे सदस्यों का पुनः एक बार सदस्यता का अभियान चलता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत डेमोक्रेटिक सेटअप से और प्रवाहमान संगठन है, लगातार चलती है, अनवरत चलती है। सरकार नहीं रहेगी तो भी संगठन लगातार चलता है। राकेश जी, आपको मेरा सवाल बेईमानी लग सकता है, लेकिन ये सवाल पूछने की जरूरत इसलिए हो गई क्योंकि आप ही की जो डिसिप्लिन, अनुशासन में चलने वाला राजनीतिक दल है, उसी के तमाम नेताओं के द्वारा, सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा ये बयान दिया जा रहा है। इसलिए ये सवाल मैंने उठाया है कि आखिर ये बयान देने की जरूरत केशव मौर्य को क्यों पड़ गई, ये मेरा सवाल आपसे। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये बयान उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कहा था और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में निश्चित तौर पर यह बात कोई पहली बार नहीं कही गई।
ये बात कोई पहले नेता है केशव मौर्य उन्होंने कही, ऐसा नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक ये बात सारे पार्टी के नेता अनिवार्य रूप से इसको दोहराने का काम करते हैं। जैसे हम भारत माता की जय का नारा लगाने का काम करते हैं, ये कोई नई नवेली बात नहीं है, कोई नया शोध नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि लोगों को नया लग रहा है, जो इसमें चटखारे लगाने के लिए, मसाला लगाने के लिए तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है मैं अनुराग भदौरिया, चलिए ठीक है राकेश जी, आपने बड़ी बात कही है। और अब मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया, वो संगठन बढ़ा गया सरकार, इस पर जी न्यूज ने सांसदों, विधायकों और मंत्रियों का सबसे बड़ा सर्वे किया है। और माननीयों का क्या कहना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि राकेश जी जो दावा आप कर रहे हैं उसको हम और पार्टियों के नेताओं के साथ, सांसदों के साथ हमने वेरीफाई किया। देखिए आंकड़ा, संगठन जब बड़ा होता था तब डेमोक्रेटिक सिस्टम था, अब संगठन छोटा है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बड़े हैं। अब ये नहीं कहा जाता कि भाजपा है तो संभव है, अब ये कहा जाता कि मोदी है तो संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। संगठन से बड़ा कभी सरकार नहीं हो सकता। सरकार की अपनी दायित्व है, संगठन का अपना दायित्व है। संगठन का रेस्पेक्ट सरकार को भी करना पड़ेगा और संगठन जिन भावनाओं को अपने हृदय से कहता है वो आम जन की आवाज होती है। ये सरकार और संगठन सिक्के के एक ही पहलू हैं और ये परिवार का मामला होता है। दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं और दोनों एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं होते। तो ये लड़ाई का अंत कोई नहीं है, पर जब तक संगठन सबसे पहले बड़ी चीज़ है और वही संगठन अंत्योदय सरकार की तरफ तब्दील होता है। देखिए, संगठन ही बड़ा होता है और सरकार की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। संगठन के जरिए ही सरकार तक पहुंचा जाता है। जब संगठन मजबूत होता है तो आपको सरकार चलाने का, सरकार बनाने का मौका मिलता है। संगठन और सरकार दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों बड़े हैं, मेरे समझ से दोनों बड़े हैं और दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो देखिए, कोई कह रहा है कि सरकार बड़ी है, कोई कह रहा है सरकार और संगठन दोनों बड़े होते हैं, और कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सबसे बड़े हैं इस प्रेजेंट सरकार में। अब सरकार बड़ी या संगठन, ये तो सियासी लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के हालिया बयानों के बाद ये चर्चा जरूर फिर से तेज हो गई है कि आखिर बड़ा कौन है, सरकार या फिर संगठन। ऐसे में जी मीडिया ने देश भर की अलग अलग पार्टियों के सांसदों, विधायकों और केंद्र के साथ अलग अलग राज्य के मंत्रियों का सबसे बड़ा सर्वे किया है। ये लीजिए आंकड़ा आपके सामने है। सांसदों और विधायकों का जो सरकार बड़ी कहने वाले 5% लोग हैं और संगठन बड़ा 50% लोग कह रहे हैं। दोनों जरूरी 45% लोग कह रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये तो बात बिल्कुल तय है कि भाई सरकार बड़ी नहीं है, संगठन ही बड़ा है। लेकिन क्या तमाम जो राजनीतिक दल है देश के, उसमें इस बिलीफ को माना जाता है कि हाँ साहब संगठन ही बड़ा है, या नेता के सामने सब कुछ नतमस्तक, एक या दो लोग जो हैं उन्हीं के हाथ में पूरी पार्टी आ जाती है और उन्हीं के फैसले जो होते हैं वो अंतिम लकीर होते हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा है, ये जो सर्वे हमने किया है, ये आप देखिए, इसमें संगठन बड़ा कहने वाले 50% लोग हैं, दोनों जरूरी यानी संगठन भी और सरकार भी जरूरी कहने वाले 45% लोग हैं, सरकार बड़ी ये कहने वाले 5% लोग हैं। लेकिन सच्चाई ये है, अगर मैं अपने इतने साल की पत्रकारिता के अनुभव में कहूं कि सरकार हमेशा बड़ी रही है, कहा यह जरूर जाता है कि संगठन बड़ा है, लेकिन जो भी नेताओं की अध्यक्षता में या ये कहिए कि जिन भी नेताओं की लीडरशिप में ये सरकारें चलती हैं, बड़े हमेशा वही बन जाते हैं। तो चलिए अब जल्दी से चर्चा को हम शुरू कर लेते हैं। और अनुराग भदौरिया, लोकतांत्रिक है बीजेपी ये कहा गया, लेकिन समाजवादी पार्टी में जब आप शासन में थे, जब आपकी सरकार थी, तो सरकार और संगठन तो एक ही था आपके यहाँ। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी को सब पूरा देश समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन से चलती है कि व्यक्ति से चलती है। यहाँ तो नारा भी व्यक्ति का ही होता है, पार्टी का नारा तो हमने कभी देखा नहीं। गारंटी तो भारतीय जनता पार्टी की कहीं सुनाई नहीं दी, अगर इनके प्रवक्ता को सुनाई दी गई होगी तो बता देंगे अभी। आप क्या तो, चलता है? नहीं, हमारे यहाँ सुन लीजिए। अब इनकी ये कह रहे हैं कि इनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है और सरकार छोटी होती है। चलिए, आप उनकी बात नहीं मानते तो आपके तो एक मंत्री, पूर्व मंत्री मोतील सिंह जी ये कह रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा भ्रष्टाचार तो मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल में नहीं देखा, जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में। चलिए, उनकी बात भी नहीं मानते तो अपने विधायक की बात मान लो। विधायक आपके क्या कहते हैं, भैया काम करवाने के लिए विधायकों को मजबूर होना पड़ता है अधिकारियों को पैर छूने के लिए। चलिए, उनकी बात भी नहीं मानते तो अपने सहयोगी दल की बात मान लीजिए। निषाद जी कहते हैं भैया बुलडोजर चलाओगे तो वोट कैसे पाओगे।
अगर उनकी भी बात नहीं मानते तो चलो आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे खड़े होकर कह रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री बैठे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, डिप्टी सीएम बैठे, कह रहे हैं देखो कार्यकर्ताओं के सम्मान से समझौता नहीं होगा। और कार्यकर्ताओं को सम्मान में तो आप बैठे ही हो त्रिपाठी जी, आपका तो सम्मान कितना हुआ था जो आप बिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमारा अपमान हो गया, हमारा अपमान हो गया। आप तो जवाब नहीं दे रहे, आप दूसरी पार्टी पे आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन आपकी क्या सरकार और संगठन एक नहीं है? आपकी लीडरशिप ही सब कुछ नहीं तय करती है? अरे भाई ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी हैं श्यामलाल पाल जी, हमारे यहाँ विधानसभा जो अपोजिशन लीडर हैं वो है माता प्रसाद पांडे जी, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, इनकी तरह नहीं है। ऋतु चौधरी का मैं रुख कर लेती हूँ, कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुकी है। ऋतु चौधरी, सरकार बड़ी या संगठन? अब इस समय जो केशव मौर्य ने जो बयान दे दिया उसको लेकर सियासत गर्म है, लेकिन अगर कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालें तो आपका मैं पहले बयान सुनना चाहूंगी और उसके बाद फिर मैं कोई रिएक्शन दूंगी। बताइए, सरकार बड़ी या संगठन कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, अब तक तो इनका जो है संगठन जो है शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन 10 साल से जो संगठन की जो हालत है कि मोहन भागवत जी जो है रह रहकर बयान देते, कहीं तो उनके 2014 में बयान आए थे और अब उसके बाद फिर जब इनकी सरकार कमजोर हुई मोदी जी की तब बयान आने शुरू हुए। 20-10 साल में तो पूरी तरह से मौन थे, चुप थे और अब जो है अपने विचार जो है व्यक्त कर रहे हैं। अगर इनका संगठन अभी भी अगर शक्तिशाली है या बड़ा है तो मुझे नहीं लगता कि योगी जी को कोई खतरा होना चाहिए। ऋतु जी, मैंने मौसम आपके शहर का पूछा और आप मुझे अमेरिका का मौसम बताने लगी। मैंने तो कांग्रेस पार्टी के लिए पूछा, सरकार बड़ी या संगठन? देखिए, हमारे यहाँ पे जो है संगठन जो है वो बहुत मजबूत होता है और संगठन की ही जो है मानी जाती है। सरकार जो है, सरकार अपना जो सरकार का कार्य है वो सरकार करती है, उसमें संगठन का कोई दखल अंदाजी नहीं होती और संगठन का जो कार्य है वो संगठन करता है, उसमें सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। जो संगठन की चीजें हैं अब मैं रामकृपाल जी आपको चर्चा में लाना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आपने समाजवादी पार्टी के नेता को भी सुन लिया और कांग्रेस को भी सुन लिया और बीजेपी को भी सुन लिया। अगर मैं इन तमाम राजनीतिक दलों की बात करूं, मैं कांग्रेस के लिए एक उदाहरण देना चाहती हूं कि जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो मुझे लगता है कि शायद सरकार बड़ी थी। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो शायद संगठन बड़ा हो गया था। ऐसे ही समाजवादी पार्टी में और ऐसा बीजेपी में भी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को इससे इतर है अनुशासन में। तो अब आप क्या कहेंगे? अब मैं आपकी टिप्पणी चाहती हूँ रामकृपाल जी, इन राजनीतिक दलों के लिए सरकार और संगठन की बहस में। देखिए, ईमानदारी की बात अगर मैं कहूं तो कांग्रेस में भी संगठन बड़ा होता था। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 1969 में कांग्रेस में 2 टुकड़े हो गए, जब तब याद होगा आपको कि उसमें था कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस संगठन और कांग्रेस इंदिरा, आई और ओ। तो इंदिरा जी अलग हो गई और पूरा संगठन को जब भी इंदिरा जी रही, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उन्होंने डिफाई किया था। खैर, अब उसके बाद का जो दौर रहा है उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा एक कहना है, आपने जब कांग्रेस का उदाहरण दे दिया तो देना तो आपको बीजेपी का उदाहरण पड़ेगा। मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, इस देश में अगर आप डिटेल में जाएंगी 2 ही पार्टियां रही हैं, या तो बीजेपी यानी दक्षिण पंथ जहां पे कार्डर बेस्ड, जनसंघ के जमाने से यह कार्डर बेस्ड पार्टी रही है, और दूसरा लेफ्ट यहाँ का ईमानदारी से लोकतांत्रिक ढंग से अगर कहीं भी इनर डेमोक्रेसी, पार्टी डेमोक्रेसी कुछ हद तक रही है तो वो या तो दक्षिण पंथ में यानी बीजेपी जनसंघ में थी या लेफ्ट में थी। याद कीजिए, आपको ज्योति बसु को पोलिट ब्यूरो ने मना कर दिया कि नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनना है, नहीं बने। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो ऐसे ही हैं। देखिए, जैसा मौसम वैसा कोट। सीधी एक बात है, मैं आपको बताऊं, सूरज पूरब न निकलता है न डूबता है, ये एक सच्चाई है। लेकिन जीवन चलाने के लिए सूरज पूरब में निकलता और पश्चिम में डूबता है। और इसमें ठीक है, बस एक लाइन और कह दूं, लेकिन सच ये है कि संगठन डी फैक्टो नहीं बड़ा है, लेकिन डी जुरे संगठन होता है, क्योंकि संगठन से ही, संगठन की ताकत से ही सत्ता मिलती है। मैं अब विवेक जी आपका रुख करना चाहूंगी। जी, देखिए, रामकृपाल जी की बात में सुन रहा था, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे वो कि इन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि सभी दल तैयार हो गए थे कि ज्योति बसु को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, एडिक्वेट सपोर्ट हमारे पास था, लेकिन
लेफ्ट की पार्टियों में पॉलिट ब्यूरो ने यह निर्णय किया कि अगर हम इस तरह से मिलजुल करके सरकार बनाएंगे तो हमारी अपनी जो नीतियां हैं, अपनी आइडियोलॉजी है, हमारा अपना विजन है कि समाज कैसा हो, वो परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री बनना इस तरीके से और लीड करना ठीक नहीं होगा। और यह एक सामूहिक डिसीजन था जिसमें ज्योति बसु खुद इस बात से सहमत थे एंड ही डिसाइडेड नॉट, तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हुआ। दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं सोमनाथ चटर्जी का। सोमनाथ चटर्जी जब सरकार से समर्थन ले लिया लेफ्ट ने, तो स्पीकर के पद पे थे, तो साहब एक बड़ा कंटेंशियस इशू, लेफ्ट ने बोला साहब आप रिजाइन कर दीजिए, उनकी पार्टी ने बोला। तो उन्होंने कहा भाई डिबेट ये है कि क्या स्पीकर एक न्यूट्रल पार्ट है या ही इज अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी और गवर्नमेंट। लेकिन जब वो नहीं मान रहे थे, इमीडिएट एक्शन वाज टेकन। तो पार्टी सुप्रीम और पार्टी से बड़ी हमारी आइडियोलॉजी, इसको लेफ्ट फॉलो करता है। अब मैं इसमें आपको कॉन्ट्रडिक्शन बताता हूं बीजेपी का, छोटा सा जवाब, क्योंकि मुझे एक आंकड़ा बताना है अपने दर्शकों को। कॉन्ट्रडिक्शन बीजेपी में मेरे को यह लगता है कि देखिए, इन्होंने सत्ता में आने के लिए लेफ्ट की तरह नहीं रहे, इन्होंने आइडियोलॉजी को डाइल्यूट किया। 91 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई थी और प्राइवेटाइजेशन की नीतियां शुरू हुई थी, इन्होंने एक स्वदेशी जागरण मंच बनाया था। गोलवलकर के आइडियाज ये उस वक्त कहा करते थे, उसके आधार पर आत्मनिर्भर बनना है, फॉरेन मल्टीनेशनल्स का बहिष्कार हो। और आज वो स्वदेशी जागरण मंच बंद हो चुका है, 100% एफडीआई पे आ चुके हैं, मात्र इसलिए कि पूंजीपतियों का साथ हो। चलिए ठीक है, तो ये पुरानी बीजेपी नहीं रही, अब शायद संगठन से बड़ी जो है वो सरकार हो गई है, ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से आंकड़ा अपने दर्शकों को एक बार फिर बता देती हूँ। सर्वे जो हमने किया है उसमें सर्वे में निकल कर आया है कि सरकार बड़ी होती है सिर्फ 5% नेताओं ने ये माना है। 50% नेताओं का कहना है कि संगठन ही सबसे बड़ा होता है और दोनों यानी सरकार और संगठन दोनों जरूरी होते हैं, ये मानने वाले 45% लोग हैं। अब मैं जल्दी से राकेश त्रिपाठी जी आपका रुख कर लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी देखिए, मेरे साथ तमाम विपक्षी नेता जुड़े हुए हैं यहाँ पर और सबका यही कहना है कि ये वो पुरानी बीजेपी नहीं है, और ये तो आप भी मानते होंगे कि नया भारत और नई बीजेपी, मॉडर्न बीजेपी, नई भी नहीं, बिल्कुल परिवर्तन तो होना आवश्यक होता ही है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। जो बदलाव जिसमें नहीं होता है वो निश्चित तौर पर जड़ हो जाता है, उसमें चेतना का अभाव हो जाता है। ये बात तो सच। मैं आपके दर्शकों के लिए इसको एक थोड़े व्यवहारिक उदाहरण से बताता हूँ। अच्छा, देखिए, दूध से दही बनती है और दही से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी बनता है। अब घी में पौष्टिकता, लेकिन अगर घी और दूध में तुलना करने लगे आप कि घी बड़ा है कि दूध बड़ा है, बिना दूध के क्या घी हो सकता है? भैया आज पता चला क्या? यही कह रहे बीजेपी नई बीजेपी है। इनको बताओ, इतने साल बाद ये पता चला है कि बात तो पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, बस इतना ही करा। इतने साल बाद इनको पता चला कि दूध से दही बनता है। अरे भैया, दूध से दही बनता है ये तो दुनिया जानती है, हजारों साल से लोग जानते हैं भाई। अनुराग जी नहीं बीजेपी आज पता चला। ये क्या है कि दूध बेचने वाले पार्टी होने का क्लेम करने वाले लोग भी दूध के उदाहरण में दूध बेचना क्या बुराई है? यही जातिवाद है, यही जातिवाद है। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति करती है। आ गए आप जातिवाद पे, आ गए अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। स्क्रीन पे अनुराग भदौरिया और राकेश त्रिपाठी को लिया जाए ताकि ये बताएं कि दोनों जो दूध दही का हिसाब यहाँ पर कर रहे हैं और क्या रायता फैला रहे हैं, दर्शकों को सुनना चाहिए। ये कह रहे दूध बेचने वाली, यही बोला ना, आ गए जाति धर्म पे आप। स्टूडियो में नहीं जाति धर्म पे आ गए। रुक जाइए अनुराग जी, अब थोड़ा सा रुक जाइए, पहले राकेश जी को सुनेंगे, उसके बाद अनुराग जी, बीच में आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं इतनी बात कह रहा हूं, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। कई संगठन और सरकार कोई आमने सामने नहीं है। किसी को बड़ा छोटा जैसा कोई नाप करके किसी को हीनता का बोध नहीं कराना है। सरकार के अपने दायित्व तय है, सरकार को क्या काम करना है। संगठन अपना एक मैनिफेस्टो रखता है, जनता के बीच में जाता है, जनता उस पार्टी पर विश्वास करती है, पार्टी को चुनकर भेजती है और सरकार बनती है। सरकार का उत्तरदायित्व है कि पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया था। लेकिन राकेश जी, अगर केशव प्रसाद मौर्य को 3 से 5 बार ये बार बार बताने की जरूरत पड़ रही है कि साहब संगठन बड़ा है, सरकार बड़ी नहीं है, तो ये क्यों ना माना जाए कि वो योगी आदित्यनाथ को ये इशारा दे रहे हैं? व्यक्तिवाद का क्लैश है। इनको खुद ही पुलिस परेशान कर रही थी, रुक जाइए राकेश, जो सवाल आएंगे ना आपके पास। सरकार इनको तंग कर रही थी, यही आवाज उठा रहे थे, कह रहे थे हमको परेशान किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अरे आप भी तो कह रहे थे सरकार के द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। अरे आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप ही हल्ला मचा रहे थे कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, पुलिस हमारे साथ अन्याय कर रही है। मैं नहीं कह रहा था, आप ही कह रहे थे, आपके शब्द नहीं, आप कह रहे थे कि हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है। हमने कहा हाँ, सरकार कैसे अन्याय कर सकती है यहाँ संगठन के लोगों के साथ? अनुराग भदौरिया, एक बार राकेश त्रिपाठी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। राकेश जी, मेरा सवाल सीधा सीधा है, केशव मौर्य को क्यों जरूरत महसूस हो रही है बार बार ये बताने की? शोभना, मैं अनुरोध के साथ कह रहा हूँ, मैं स्टूडियो से बाहर हूँ, तो कम से कम इस बात का डिसएडवांटेज मुझे नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं इसीलिए अनुराग भदौरिया को शांत भी कर रही हूँ। मैंने आपको एक भी बार शांत, इन्हीं को मैं शांत। अनुराग जी, अब आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। हाँ, राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए।
दो तीन बातें अनुरोध के साथ कह दूं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी स्वयं सरकार का हिस्सा है, इसलिए कोई ये बात अगर कह रहा है कि वो किसी को चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने के लिए कह रहे हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, इस समय सरकार में उप मुख्यमंत्री है। और देखिए, ये जिम्मेदारी मैं उदाहरण के साथ फिर इसको बता रहा हूँ कि कैसे जगत प्रकाश नड्डा जी नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, मोदी पार्ट 1 में, कैसे वो स्वास्थ्य मंत्री थे, सरकार उनको संगठन में भूमिका दी, पार्टी के अध्यक्ष की, वो पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका में आए, और फिर अब सरकार को आवश्यकता हुई तो संगठन में। क्या नड्डा जी स्वतंत्र है फैसले लेने के लिए? क्या नड्डा जी स्वतंत्र है फैसले लेने के लिए? संगठन तय करता है, ये संगठन तय करता है कि किस व्यक्ति की भूमिका कहाँ क्या होगी, किस रूप में होगी, और निश्चित तौर पर स्वतंत्र है। पार्टी संगठन हमेशा अपने कामकाज, अपनी गतिविधि, अपने अभियान, अपने आंदोलन, अपने कार्यक्रम निश्चित तौर पर स्वतंत्रता के साथ तय करता है, और उसमें सरकार के तमाम मंत्रियों की, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की, राज्य के मंत्रियों की भूमिका तय करता है कि आपको भी ये काम करना है, आपको यहाँ प्रचार में जाना है, आपको इस अभियान में जाना है, इस आंदोलन में जाना है, इस कार्यक्रम में जाना है। ये संगठन तय करने का काम करता है। संकट ये है जिनको संगठन की कार्य पद्धति नहीं मालूम, संगठन की कार्यशैली नहीं मालूम, वो इस प्रकार के सवाल उठाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम से काम करती है, और अनुराग भदौरिया के लिए एक बात देखिए, वेल ऑर्गेनाइज तो आप हैं, और अनुशासन भी आपके यहाँ बहुत ही उत्तम है। आप मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला देते हैं। ये तो मतलब ये अनुशासन की इससे बड़ी, मुझे लगता है, देखिए रामकृपाल जी मुस्कुराने लगे हैं, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ और माननीय, इस सरकार बड़ी या संगठन बड़ी को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी हमें सुन लेना चाहिए। इसमें देश, उसके बाद सरकार आता है। संगठन बहुत बढ़िया, संगठन सर्वोपरि है, ये सभी कहते हैं संगठन सर्वोपरि है और होना भी चाहिए, उसमें कोई किसी में कोई दो राय नहीं है। संगठन सर्वोपरि है। सरकार हमारी संगठन के जो निर्देश हैं, जो संगठन ने चाहा, जो संगठन जैसा जो हम लोग चुनाव में आए थे, जो हम लोगों ने संकल्प लिया था संगठन ने, उसी को सरकार पूरा कर रही है। समन्वय है, और इसीलिए आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी है। देखिए, हम लोगों को तो संगठन को पहले प्राधान्य देता है, क्योंकि संगठन से उठ के जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित बनता है, उसी से सरकार चलता है। संगठन और सरकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संगठन ही सरकार बनाता है, और सरकार में जो लोग होते हैं वो संगठन के ही लोग होते हैं। तो बड़ा और छोटे का कोई विषय हम समझते हैं कि ठीक नहीं है। जल्दी से मैं ऋतु चौधरी का रुख कर लेती हूँ। ऋतु चौधरी, आप लगातार मुस्कुरा रही हैं, जिस तरीके की यहाँ पर चर्चा चल रही है, क्या कांग्रेस में सच में ये नियम फॉलो होता है कि संगठन बड़ा है और सरकार नहीं, या सरकार बड़ी है संगठन नहीं? देखिए, संगठन जो है वो सर्वोपरि तो होता ही है, क्योंकि वहां से ही विचारधारा सिर्फ कागजों में। देखिए, हमारे यहाँ तो कागजों में नहीं है, हम तो जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है संगठन को बड़ा मानते हैं, क्योंकि वहां से जो है विचारधारा का जन्म होता है, जो कि सरकार चलाती है, और सरकार फिर उस विचारधारा को पूरे देश में जो है वो जो है लागू करने का प्रयास करती है, जो कि हमारे संगठन का इतना बड़ा विजन था, जो आज जो है नेहरू जी ने इतना बड़ा जो है देश का नहीं, नेहरू जी ने तो ठीक है संगठन को तरजीह दी थी, लेकिन क्या उसके बाद आने वाले प्रधानमंत्रियों ने दी? क्या इंदिरा जी ने दी संगठन को तरजीह? बिल्कुल। और जब मनमोहन सिंह बने तो क्या संगठन ने प्रधानमंत्री के पद को छोटा गौड़ नहीं किया? देखिए, मनमोहन जी जब बने थे तब वो भी संगठन से ही आए थे, और संगठन का ही ये फैसला था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और उन्होंने बखूबी जो है अपना जो है कार्यकाल निभाया। ठीक है, और नहीं आप मेरी पूरी नहीं पूरी करिए, बात पूरी करिए, जल्दी कर लीजिए, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है। अब जो सवाल है वो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इनके यहाँ पे संगठन की क्या भूमिका है, जो कि संगठन सर्वोपरि माना जाता था। अब संगठन का अध्यक्ष जो है कि एयरपोर्ट पे केवल जो है दरबान की भूमिका निभा रहा है। चलिए ठीक है, देखिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी बात कह ली है, मुझे लगता है कि वरिष्ठ पत्रकार की बात हमें सुननी चाहिए। बीजेपी में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, तो अपनी पार्टी के नाम का नारा तक नहीं लगा पाते आजकल। ये गारंटी भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं बोल पाते। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी अब नहीं बोल पाते। ये क्या संगठन की बात करेंगे? तो रामकृपाल जी को सुन लेते। अरे वरिष्ठ पत्रकार है भाई, थोड़ी इज्जत कीजिए, और उनको पूरा लंबा चौड़ा अनुभव है, उनको सुन लेते। बोलिए बोलिए सर। देखिए, एक एक लाइन बताऊंगा मैं। इंदिरा गांधी जी जब निकली वहां से तो बहुत समय तक इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री भी रही और अध्यक्ष भी खुद थी। सबसे ज्यादा संगठन को अगर किसी ने नकारा तो इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है। कांग्रेस में रहते हुए संगठन की बात को डिफाई करते हुए बीबी गिरी को
अंतरात्मा की आवाज पे खड़ा क्या कर ये आरोप, एक मिनट रामकृपाल जी, तो आप मुझसे बहुत वरिष्ठ, लेकिन ये आरोप, क्योंकि जब आपने इतनी बड़ी बात कही है, क्या ये आरोप आज की बीजेपी पे नहीं लग रहा है कि पद पर जरूर नड्डा जी बैठे हुए हैं लेकिन फैसले कहीं और से हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं वही ये आरोप विपक्ष लगाता है, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। आ जाइए, बहुत देर लगा दे रहे आने में। नहीं, एक लाइन आने में इतना देर, रुक जाइए अनुराग जी, रुक जाइए। हाँ, एक लाइन कह रहा हूँ। देखिए, हकीकत यह है कि कार्डर बेस्ड पार्टियों में मुश्किल ये होता है कि कोई हथिया नहीं सकता। मोदी जी का नाम संगठन ने ही प्रपोज किया और संगठन को लगा कि यही आदमी जिता सकता है। अगर वो नहीं चाहते तो मोदी का नाम नहीं आता। ठीक है, लेकिन हकीकत नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, हकीकत ये है कि एक बार संगठन और सत्ता, संगठन का काम है किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपना, और वो जिम्मेदारी जैसे पिता होता है, पिता ने बेटे को डॉक्टर बनाया, अब पिता थोड़ी ऑपरेशन थिएटर में जाकर खड़ा रहेगा कि तुम ऐसे ऑपरेशन। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त इतना ही है, चर्चा तो बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। जी न्यूज़।